Hello everyone, I am Navneet Kumar Andhra and you are watching my YouTube channel. बेटा, I am a physics teacher, तो obviously आज मैं आपको फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा एंड जो टॉपिक आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम द +1 फिजिक्स और उसमें सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का ही एक टॉपिक है दैट इज यूजेस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखते हैं बेटा सभी, तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बेटा अगर हम यूजेस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें से सबसे पहला जो हमारे पास आता है यूज जो इसका आता है दैट इज टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। इसका पहला यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। बेटा अगर हम इसके सेकंड यूज की बात करें तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू चेक द correctness of the relation और तीसरा इसका अगर हम यूज की बात करेंगे दैट विल बी इट इज यूज्ड टू derive the relation between various physical quantity। ठीक है जी, तो मैं एक बार फिर से इसकी एप्लीकेशन जो है रिपीट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। It is used to check the correctness of the relation. It is used to derive the relationship between various physical quantity। बेटा अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपने एक चीज याद रखनी है, ये जो तीन इसके यूजेस है इन तीनों के बेस्ड आपके फाइनल एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल जरूर बनता है और इट मे बी फॉर द 2 to 3 मार्क्स, हम ये कह सकते हैं। तो आज जो हम पहले टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज to convert the one system of unit into another। तो देखेंगे सभी इधर। तो फर्स्ट जो यूज है हमारे पास to convert the फर्स्ट यूज जो है it is used to convert the one system of unit into another। बेटा अगर हम बोलते हैं कि वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर में हमने इसको कन्वर्ट करना है तो हम मान लेते हैं कि हमें एक चीज पता है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने लिखना हो तो फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें हमेशा दो चीजों की जरूरत होती है। पहला उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसके यूनिट। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और हमने जब उसको लिखा तो दैट विल बी रिटन लाइक दिस। तो हम कह सकते हैं x इज ए फिजिकल क्वांटिटी, n इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज इट्स यूनिट, और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? nu आ गया। हमने बोला कि अगर इस फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमने वन सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने लिखना होता तो हम वहां पे क्या लिखते हैं? The physical quantity in one system of unit, physical quantity in one system of unit। तो मैं इसको कैसे लिखता? मैं लिखता x इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पे n जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मैंने पहली जो वन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या ले ली? n1 ले ली। अगर मैं यूनिट्स की बात करूंगा
तो मैं इसके फंडामेंटल यूनिट्स की बात करूंगा तो मैंने पहला लिख दिया मास, तो मास को हमने लिख दिया m1 और m1 की पावर जो है वो हमने यहां पे a लिख लिया। इसी तरीके से सेकंड आ गया L1 की पावर b और ऐसे T1 की पावर क्या आ गया c आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हम ये कह सकते हैं ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट कैन बी रिटन लाइक दिस। अब इसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखना चाहता तो अगर सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखूं फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये SI है तो उस टाइम ये CGS सिस्टम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास N2 आ गई, मास M2 की पावर a आ जाएगा क्योंकि जो डायमेंशंस है वो ABC की टर्म में लिखेंगे। ऐसे ही L2 की पावर b और T2 की पावर हमारे पास क्या आ गया c आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 आ गया। बेटा अगर हम 2 और 3 इक्वेशन को देखें है तो दोनों ये सेम ही फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यूज है, तो हम यहाँ पे 2 और 3 को कंपेयर कर लेते हैं, जहां हम ये भी कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट हियर N2 दैट इज M2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर क्या आ गया c, दैट इज इक्वल टू N1 M1 की पावर a, L1 की पावर b और T1 की पावर क्या आ गया c आ गया। हमें यहां से निकालना क्या है, हमें यहां से N2 की वैल्यू निकालनी है। तो वी वांट टू कैलकुलेट हियर N2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू ये सारे जो है M2 L2 T2 इन सबको हमने इसके ओवर लेके जाना है, तो हम लिख सकते हैं N1, ध्यान से देखिए अब यहां पे M1 ओवर क्या आ गया M2। अब दोनों की पावर जो a थी तो हमने पावर यहां पे कॉमन कर दी, क्लियर है। इसी तरीके से L1 ओवर L2 और इसकी पावर क्या आ गया b और इसी तरीके से T1 ओवर T2 की पावर क्या आ गया c। तो बेटा यहां पे हम ये कह सकते हैं ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी, दिस इज द बेसिक इक्वेशन व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, तो आपने इस तरीके से इस इक्वेशन को यूटिलाइज करना है। चलिए हम क्या करते हैं इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है, हमारे पास क्या दिया है कि कन्वर्ट द 1 जूल इनटू अर्ग, ठीक है जी। इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो जरा ध्यान से सभी बच्चों ने देखना है वो कैसे हम करेंगे। तो देखिए तो न्यूमेरिकल है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, ठीक है जी। तो यहां से एक चीज आपने ध्यान में देनी बेटा, कि जूल जो है दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI सिस्टम, whereas अर्ग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS सिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये तो चीज पता लग गई कि हमारे पास ये दोनों जो है यूनिट जो है वो एनर्जी के है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि वी नो दैट जूल इज द, वैसे वर्क के भी होता है बेटा, एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, लेकिन अर्ग इज द बेसिकली यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हम क्या लिखते हैं यहां पे, वी नो दैट जूल इज द, सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपने आप ही, जूल इज द यूनिट ऑफ energy in SI system, whereas erg is the unit of energy in CGS system। बेटा अगर मैंने सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो एनर्जी का, हमें पता लग गया कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एनर्जी है, तो हमने सबसे पहले यहां पे क्या लिखा एनर्जी लिख लिया जी।
अब एनर्जी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो वो हमारे पास होता है ml2t-2। क्लियर है? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इस इक्वेशन को मैंने कंपेयर किससे करा? m की पावर a, l की पावर b और t की पावर क्या आ गया? c। जब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा? a इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पे m की पावर क्या है? 1 है। ऐसे b की पावर क्या आ गया? 2, और ऐसे c की पावर क्या आ गया? -2 आ गया। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने 1 और 2 को कंपेयर करा, a की वैल्यू 1 आ गई, b की 2 आ गई और c की वैल्यू -2 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिए। आपने एक साइड एसआई सिस्टम लिख देना और दूसरी साइड आपने सीजीएस सिस्टम लिख देना। जब हमने एक साइड एसआई सिस्टम लिख दिया तो हम बोलते हैं एसआई सिस्टम में जो मास m1 है हमारे पास, तो वो हम किस में मेजर करते हैं? हम बोलते हैं 1 किलोग्राम। किलोग्राम में हम मास मेजर करते हैं। ऐसे लेंथ दैट विल बी 1 मीटर आ गया। ऐसे टाइम हम बोलेंगे 1 सेकंड आ गया बेटा। लेकिन हमें क्या बोला? कन्वर्ट 1 जाउल। 1 जो है ये n1 की वैल्यू आ गई, तो हम लिख सकते हैं n1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। इसी तरीके से आपने क्या करना है? सीजीएस में लिखना है। अब ऐसे m2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 ग्राम आ गया। ऐसे L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर। ऐसे T2 की वैल्यू 1 सेकेंड और N2 की वैल्यू हमें पूछी हुई है। क्लियर है? अब बेटा हमने अभी तो इसके लिए फॉर्मूला करा, तो अब हमने वही जो फॉर्मूला भी ड्राइव किया उसको हमने यहां पे यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे? N2 इज इक्वल टू N1 दैट इज M1 ओवर M2 की पावर A, L1 ओवर L2 की पावर B और T1 ओवर T2 की पावर C आ गया। अब आपने क्या करना है? ये जितनी भी वैल्यूज आई आपके पास, मान लीजिए इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। आपके पास जितनी भी ये सारी वैल्यू है आपने इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करनी है। जब हम इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कैसे बनेगा? लेट्स देखिए ध्यान से सभी। हमारे पास क्या बना? N2 इज इक्वल टू, अब N1 की वैल्यू क्या है? 1 इंटू M1 आ गया 1 किलोग्राम ओवर M2 की वैल्यू क्या आ गई? 1 ग्राम। और इधर A की वैल्यू हमने शुरू में निकाली थी, कितनी आई? 1 इंटू L1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 मीटर। L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और यहां पे B की वैल्यू कितनी है? 2 आ गई बेटा। इंटू 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड, ठीक है। और सारे की पावर क्या आ गया? C की वैल्यू क्या है? -2 आ गया। आप सभी को यहां से क्लियर हो गया होगा। M1, M2, L1, L2, T1, T2 हमने यहां से ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। उधर ABC की वैल्यू हमने शुरू में निकाली थी, वो वैल्यू भी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। जब ये सारी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास आगे क्या बनेगा? जरा ध्यान से सभी ने देखना है, ठीक है। तो हमने जब इसको करा तो हमारे पास क्या बना? N2 इज इक्वल टू 1 इंटू, अब SI को CGS में चेंज करना है तो 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10⁻³ ग्राम ओवर क्या आ गया? 1 ग्राम आ गया बेटा, पावर 1 ही रह गया। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो 10⁻² आ गया सेंटीमीटर ओवर 1 सेंटीमीटर, सारे की पावर 2 आ गया। और इधर ये काट देंगे तो 1 की पावर क्या बच गया? -2 ही बच गया। यहां से जरा ध्यान से देखना कि 1 की पावर -2 का मतलब 1 ओवर 1 का स्क्वायर आ गया, तो इट विल बी आल्सो रिटन एज 1। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू सॉल्व करके हम 1 के इक्वल लेते हैं, तो ग्राम से ग्राम कट गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻, यहां से 4 आ जाएगा, 2 2 4 आ गया।
तो N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 नहीं आ गया बेटा। तो यहां से हम हमारे पास N1 क्या था 1 जूल, ठीक है, N2 क्या आ गया 10 टू द पावर 7, किस में आ गया ये अर्ग में आ गया। तो मैं लिख सकता हूं 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये जो क्वेश्चन है हम इसको इस तरीके से बेटा कन्वर्ट कर पाते हैं। अगर आपके लिए मैं एक असाइनमेंट देके जा रहा हूं आज, ये आप सभी बच्चों ने कोशिश करनी है, दैट इज कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, ठीक है। दिस इज द असाइनमेंट न्यूमेरिकल फॉर यू। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, सेम चलेगा। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम एंड डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। तो आपने सेम मेथड से आपने इसको करना है बेटा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है, बिल्कुल अच्छे से समझ आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।